हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में पार्ट 4 करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का। मैथमेटिक्स के रिलेटेड वो क्वेश्चन जो आपके जेके एसएलवी जीएसए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का आप साथियों के मिल के साथ सॉल्यूशंस करेंगे। ऑलरेडी इस सीरीज में आपके पास 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। जिन साथियों ने वो पार्ट्स नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ वो 3 पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उन पार्ट्स में हमने लगभग सर 7 पेपर लगभग सॉल्व कर दिए हैं। आज की क्लास में रहने वाले कुछ पेपर जो हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ताकि आने वाला जो आपके पास जेके एसएलवी अकाउंट एस्टेंट फाइनेंस का एग्जामिनेशन है, जो आपके पास एफए का एग्जामिनेशन है, उसमें आप बढ़ चढ़ के बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ। उसके लिए हमारी जो है पूरी कोशिश हो रही है। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने पहले 3 पार्ट नहीं देखे, प्लीज़ पहले 3 पार्ट देख लेना। ठीक है जी। ये क्लास का मकसद जो है जेके एसबी अकाउंट एस्टेंट फाइनेंस, जिसके लिए आप दोस्त तैयारी कर रहे हैं। 30 जनवरी को उसके एग्जामिनेशन हम लोग जो हैं देखने को मिलेगा हमें। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जो हैं 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो आपकी सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम करती है। तो चलिए सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बेसिकली ये 9 दिसंबर का पेपर आपके पास आ रहा है। ये पेंडिंग था, ये पेपर सॉल्व करना। तो चलिए आज इसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें आया था, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ के मुताबिक इनमें से कौन सी बात जो है सच है। देखिए, डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में हमने 2 चीज़ें आपको बताई थी, आप दोस्तों को याद हो। हमने आपको बोला था सर ए यूनियन बी कहीं पर दिया होगा, इसका कंप्लीमेंट अगर होगा एक किसके बराबर होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरी बात जो हमने इसी के रिलेटेड आपके पास डिमॉर्गन लॉ के बारे में बोली थी, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट कहीं दिया होगा तो आप लिख सकते हैं इसको ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब देखते हैं ये चीज़ कहाँ दी गई है। ऑप्शन ए यूनियन बी, सिर्फ कंप्लीमेंट कहीं नहीं है तो कैंसिल आउट। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज टू, यहाँ पर कंप्लीमेंट का जिक्र ही नहीं है राइट हैंड साइड में। सी ऑप्शन देखते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यही बात तो अभी अभी हमने आपको बोली थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है जी। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप मार्क कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 आया था, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके पास एफए के रिलेटेड आ रहे हैं। चलिए जी, क्या पूछा जा रहा है सर, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ए इज दिस। ठीक है जी, आपके पास एक सेट दिया गया है, सेट ए दिया गया है, इसका आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है सेट बिल्डर फार्म। ठीक है जी, रोस्टर फार्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फार्म निकालना है। एक कौन कौन से एलिमेंट इसमें, 3, 9, 27, 81 और 243। ये एलिमेंट देखते देखते हमें पता चल रहा है सर ये आ रहे हैं किसके, सर ये आ रहे हैं 3 रेज पावर्स आ रहे हैं, पावर सब 3, दैट इज 3 रेज पावर 1 आपके पास 3 आ रहा है, 3 रेज पावर 2 आपके पास 9 आ रहा है, 3 रेज पावर 3 27 आ रहा है, 3 रेज पावर 4 81 आ रहा है, 3 रेज पावर 5 243 आ रहा है। मतलब 3 रेज पर 5, हमने 3 रेज पर 5 तक जाना है, 3 रेज पर 1 से लेकर, ये हमारे पास लिमिट होनी चाहिए। तो चलिए बात देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया एक्स साइड एक्स इज इक्वल टू 3 रेज पर एन, यहाँ तक तो ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब सिर्फ 81 तक अगर होता तो तब जाते, तो कैंसिल आउट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक्स कहाँ तक है, इट लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 5, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल हमारे जो है एज पर गिवन कंडीशन हमारे पास बैठ रहा है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ क्या दिया गया है, एन एक्स इज इक्वल टू 3 रेज पावर एन एंड एन बिलोंग्स टू एन, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये दोनों ऑप्शन में सेम बात आ रही है, तो आप जो है इसे मार्क बी भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं। चलिए सर, प्रिंट करने में कुछ गलती हो गई होगी यहाँ पर, लेकिन आपके पास कंडीशन क्या आनी चाहिए थी, साइड एट एक्स इज इक्वल टू 3 रेज पावर एन। ठीक है जी, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एन की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। ये बात हमने याद रखनी है। तो यहाँ पर दोनों में यही बात बोली गई है, तो आप बी या सी इनमें से कोई भी आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 एंड 5। एक पॉइंट दिया गया है 3 और 5, x1 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू आपके पास ये दी गई है। ठीक है, अच्छे से पढ़ गए आप। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपने बताना है इक्वेशन, आप लाइन आपने निकालनी है, वो लाइन जो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री के एंगल बना रही है। मतलब आपके पास लाइन जो है, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 90 हो गया, या आप 45 ऐड कर रहे हैं तो ये कुछ समथिंग लाइक डैट, ये वाली लाइन जो है ये 135 डिग्री एंगल बना रही है। इस लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है, और ये लाइन जो है पास हो रही है पॉइंट में से, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3 और 5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए सर, कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। चलिए जी, हमें दिया क्या गया है सर, एंगल दिया गया है। कितना एंगल दिया गया है हमें पता है सर, स्लोप एम किसके बराबर होता है सर, स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर, tan 135 डिग्री, जो
थीटा की वैल्यू 135 दी गई है, तो tan 135 को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45 डिग्री, जिस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल फिगर में भी बना के दिया है इसको। अब tan 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? आपको पता है सर, हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में सिर्फ आपके पास साइन और कोसेक जो है वहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। मतलब आपके पास ये निकलेगा माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी। अब आपको पता है कि tan 45 डिग्री कॉट 45 किसके बराबर होता है? सब 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर। मतलब आपके पास जो स्लोप निकल के आ गया इस लाइन का वो कितना आ गया? स्लोप आ गया -1 के बराबर। अब आप दोस्तों को पता ही है कि अगर आपके पास स्लोप ऑफ ए लाइन किसके बराबर होता है? y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। ये चीज़ें वही कर पाएगा जिन दोस्तों ने हमारी जो है अच्छे से क्लासेस देखी है मैथमेटिक्स की, क्योंकि आपके पास वेक्टर्स हो गया, 3D हो गया, ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं। तो आपके पास अगर एक पॉइंट दिया जाए x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक लाइन जो उसमें से पास हो रही है उसका स्लोप m किसके बराबर आता है? y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। या सीधा इस तरह से कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 एंड y1 विद ए स्लोप m इज गिवन बाय y माइनस y1 किसके बराबर होता है सर? m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है जी, अगर आप दोस्तों को ये अच्छे से याद हो। अब हमारे पास पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ पॉइंट कौन सा दिया गया है? x1 और y1 के बदले हमारे पास पॉइंट जो दिया गया है वो कौन सा है? चलिए पॉइंट देख लेते हैं सर, पॉइंट की वैल्यू क्या दी गई है एक सेकंड में देख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास पॉइंट दिया गया है 3 और 5। ठीक है जी, तो चलिए 3 और 5 देख लेते हैं पॉइंट। ये लिख लिया हमने पॉइंट, जो x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू आपके पास 5 है। अब यही पुट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आप देखिए y की वैल्यू आप y ही रखेंगे, माइनस y1 के बदले हमारे पास 5 है, लिख लिया सर। m के बदले अभी अभी आपने -1 निकाला है तो लिख लिया। x के बदले आपने x एज इट लिख लिया, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया? y माइनस 5 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए और आप कहाँ पहुँच रहे हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यही चीज़ आपके पास देखिए कहाँ पर दी गई है, सेम चीज़ अगर आप देखेंगे अपने क्वेश्चन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। ठीक है जी, समझ गए? तो आगे बढ़ेंगे सर। चलिए जी, सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी पेपर का आपके पास आ रहा है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई आर एक्स प्लस एस। पूछा जा रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए सर कर लेते हैं। चलिए बोर्ड पर ले जा रहे हैं आप दोस्तों को। चलिए जी दिया गया है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, ये किसके बराबर है? ये दिया गया है पी एक्स प्लस टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई आर ऑफ एक्स आर इंटू एक्स प्लस एस। ठीक है जी। अब अच्छे से हमने क्या निकालना है? पहले हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि आप दोस्तों को हमने पढ़ाया है अगर आपके पास यू बाई वी फॉर्म में दिया होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है सर? वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स। आपका निकालते हैं यू का, निकालते हैं माइनस आप यू अनचेंज रखते हैं, फिर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं वी की, डिवाइड बाई आप करते हैं होल वी स्क्वायर। ये चीज़ें हमने आपको अच्छे से पढ़ाई हैं, जिन दोस्तों ने समझा है, अच्छे से सीखा है, उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सर यही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ इसका मतलब जो है डिनोमिनेटर आपके पास आर एक्स प्लस एस अनचेंज रहेगा। हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे ऊपर न्यूमिनेटर की पी एक्स प्लस क्यू की, पी एक्स प्लस क्यू की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? पी इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास पी आ जाएगी और क्यू की डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी। चलिए हो गया काम। माइनस में आपके पास जो न्यूमिनेटर पी इंटू एक्स प्लस क्यू एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई इंटू आप डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर की आर इंटू एक्स प्लस एस की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी सर? आर आ जाएगी। होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास? आर एक्स प्लस एस होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने निकालनी किसकी वैल्यू है? हमने निकालनी है एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू। मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। सर एक्स कहाँ पर है? यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा? आर प्लस एस इंटू पी, आर प्लस एस इंटू पी। चलिए यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा? माइनस में पी प्लस क्यू इंटू आर, माइनस में पी प्लस क्यू इंटू आर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आर प्लस एस होल स्क्वायर बच के आता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर बराबर आ जाएगा। ये देखिए ये कितना हो गया सर? ये आ गया पी इंटू आर प्लस टाइम्स पी इंटू एस, माइनस में आ गया आपके पास पी इंटू आर, माइनस में आ गया आपके पास क्यू इंटू आर, होल डिवाइड बाई आपके पास आर प्लस एस होल स्क्वायर एज इट इज़ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आ रहा है आपके पास P इंटू आर पॉजिटिव में आ रहा है, P इंटू आर माइनस में आ रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर क्या बच के आ गया? पी एस माइनस क्यू आर, पी एस माइनस आर इंटू क्यू डिवाइड बाई आपके पास आर प्लस एस होल स्क्वायर। देखिए सर ये ऑप्शन आपके पास कोई दिया गया है। चलिए सर देख लेते हैं। पी एस माइनस आर क्यू
ये आपके पास देखिए सर पी एस माइनस आर क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एस होल स्क्वायर, यही आपके पास करेक्ट आंसर इसका आ रहा है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 7, इस ही पेपर में आपके पास जो 9 दिसंबर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पेपर हुआ था। चलिए क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पेपर में जो था, हमें लगता है सर पूरी की पूरी सीरीज में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही आ रहा है। बोला जा रहा था कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। ठीक है जी, ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर 3 है, 3 का मैट्रिक्स दिया गया है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 3 दी गई है, हमने पूछा गया है हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है सर, आप निकालिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट आपने निकालना है। अगर आप बेसिक तरीके से करने बैठ जाएं कि आप पहले एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट को लिए आपको क्या चाहिए सर, को फैक्टर निकालने हैं, फिर उनको ट्रांसपोज निकालना है, लंबा चौड़ा करना है, उतना अगर करने बैठे तो आपके पास पूरी रात हो जाएगी, लेकिन इसका आंसर आपके पास नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, एग्जामिनर तो आपको क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब यह है कि वो उम्मीद करता है कि सर 1 से 2 मिनट में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए सर कंसेप्ट समझते हैं, करना क्या होता है इन क्वेश्चन में, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। चलिए जिन दोस्तों ने हमारे से पहले से क्लासेस दी हैं उन्हें पता ही हमने आपको पढ़ाया होता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहीं पर अगर आ जाए आपके पास, ये अगर आपके पास आ जाए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आप आंख बंद करके इसकी वैल्यू ले लेते हैं सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दूसरी चीज़ जो हमने आपको पढ़ाए हुए है और सालों करके भी दिया है, क्लास में हमने पढ़े हुए हैं कि अगर आपके पास इस तरह से कभी आ जाए कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का आपने डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का आपने डिटरमिनेंट निकालना है, वो किसके बराबर आता है सर, वो निकलते हैं आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेज़ पावर n-1 वायर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है जी, जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है ए, अगर आपके पास 3 है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये चीज़ हमने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई होती हैं, ये चीज़ें जो हैं प्लीज़ जो साथी जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उठा लीजिए सर, स्क्रीनशॉट इस चीज़ का उठा लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाया हुआ है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये पहली बात। दूसरी बात पढ़ाई हुई है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का आपने पूरे का डिटरमिनेंट निकालना होगा, वो किसके बराबर आ जाता है सर, वो आ जाता है आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेज़ पावर n-1। अभी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है सर, हमने निकालनी है एडजॉइंट ऑफ, किसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका आपने पूरे का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है जी, ये चीज़ हमने जो है क्वेश्चन में दी गई है, ये हमें जो है आंसर इसका निकालना है। हम इसका आसान किस तरह से करेंगे सर, हम बोलेंगे लेट, ये जो आपके पास अंदर आ रहा है सर एडजॉइंट ऑफ ए जो आ रहा है अंदर, ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमने ले ली, चलिए बी, फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए हमने मान लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है सर, बी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो आपने वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एक्चुअली आपने क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ, ये एडजॉइंट ऑफ ए के बदले क्या लिखेंगे आप बी लिखेंगे, आपने निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, और ये किसके बराबर आ जाएगा, अभी अभी हमने पढ़ाया है आपको डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज पावर n-1। यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप दोस्तों को। ठीक है जी, अच्छे से समझ गए। आपने निकालना क्या था, आपने निकालना सर एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपने ले लिया सर लेट एडजॉइंट ऑफ ए, जो अंदर वाला ये आ रहा है सर, आपने इसको बी के बराबर ले लिया, मतलब आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी होल डिटरमिनेंट, इसका निकालना है। तो आपको पता ही है क्योंकि एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है सर, डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज पावर n-1। यहाँ तक क्लियर होगी बात, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अच्छे से समझ गए। तो अब मकसद जो है आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस पहले इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले डिटरमिनेंट ऑफ बी पता होना चाहिए। सर डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके बराबर है, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो डिटरमिनेंट बी किसके बराबर निकल के आ जाएगा, दोनों तरफ डिटरमिनेंट अगर दे रहे हैं आप, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट वो किसके बराबर आ जाएगा सर, वो आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। मतलब आपने जो निकालना है सर, आपने निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ बी होल रेज पावर n-1, ये किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है खुद, जो डिटरमिनेंट ऑफ बी इटसेल्फ है, वो किसके बराबर आपके पास आ गया, वो आ गया आपके पास सर डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। तो ये पूरा ऊपर जो रेज पावर n-1 है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेज पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास जो आपने निकालना था पूरे इसका वैल्यू। ठीक है जी, अगर आपको बात पकड़ में आई होगी तो। ठीक है जी, क्योंकि आप दोस्तों ने निकालनी किसकी वैल्यू थी, आपने निकालनी थी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। फिर से एक बार समझ लीजिए हमने किया क्या है, जिन दोस्तों को समझ आ गया सो वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं समझ आ गया एक बार उनके लिए हम फिर से दोहराए हैं।
देखिए सर बात क्या थी, देखिए कंसेप्ट हमारे पास क्या था, कंसेप्ट सिर्फ इतना था, हमने पढ़े होते हैं दो चीज़ें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी होती है, ये नंबर 1 चीज़ हमने पढ़ी होती है, ये नंबर 2 चीज़ पढ़ी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना होगा वो निकलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। क्वेश्चन जो थोड़ा उल्टा दिया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था आपने निकालना है सर पूरे डिटरमिनेंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। हमने बोल दिया सर लेट एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बी के बराबर है, इसका मतलब हमने निकालना क्या है सर, डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसकी वैल्यू एडजॉइंट और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपने निकालनी है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है सर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आता है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। तो यहाँ पर यही करेंगे कि एडजॉइंट के डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज पावर n-1। अब बी जो है बी किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, दोनों के एडजॉइंट अगर आप डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। तो यही चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर जो है बिल्कुल डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1 होल स्क्वायर बन के आ जाएगा। तो जिन साथियों ने पहले से पढ़ा हुआ है, अच्छा जिन्हें नहीं पता है ये कंसेप्ट, वो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में स्किप कर दें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है जी, समझ आ गया आपको कि अभी जो इसकी वैल्यू है दैट इज ये जो आपके पास ये दिया गया है, ये डिटरमिनेंट जो आपने निकालना है इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, ये चीज़ अगर आपको अभी अभी जो हमने आपको इसकी जो इसका बिल्कुल सिंपल करके बता दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर होता है सर, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेज पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमने पढ़ी होती है। अब दीजिए वैल्यू सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बदले क्या लेना है सर, 3 लेना है, होल रेज पावर n के बदले कितना है सर 3 है, -1, 3 -1 का क्या करना है सर, होल स्क्वायर करना है। मतलब आपके पास 3 रेज पावर आपने करना है 3 -1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, मतलब 3 रेज पावर आपने 4 लेना है, 3 रेज पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 से 9 9 सर 81 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। जो पहले हमने बताया था अगर वो याद रहेगा, वो आपको मेथड करना याद रहेगा तो बेहतर है, नहीं याद रहेगा तो आपको आपके लिए हम बिल्कुल शॉर्टकट कर रहे हैं। दो चीज़ें बोलेंगे सर प्लीज़ याद रख दीजिएगा। पहली बात जो आपने याद रखनी है नोट कर दीजिएगा। पहली बात चलिए हम सब बोर्ड पर लिख लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट, चलिए जी लिख लीजिएगा, नोट कर दीजिए। पहली बात जो है आपने नोट क्या करनी है सर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपके पास कहीं दिया होगा, इस तरह से कभी एग्जामिनेशन पूछा जाए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आप आंख बंद के लिख सकते हैं सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आपने लिख लिया। पहली बात जो है ये आपने याद रख ली। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए सर इसका, ठीक है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आप निकालिए सर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका आपने डिटरमिनेंट निकालना है, पूरे डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू याद रख लीजिए, इसकी वैल्यू जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1 निकलेगा। इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल याद रखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। हो गई दो चीज़ें याद। तीसरी चीज़ जो आपने याद रख लेनी है वो ये है कि अगर आप अब निकालना हो कि सर एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना है, फिर क्या निकालना है सर, एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकालना है, इसका डिटरमिनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे सर, आप पहले निकालते थे डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1 लेते थे, अब इस n-1 को होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है प्लीज़ याद रख दीजिएगा। चलिए जी, ये चीज़ अच्छे से याद रख लीजिए, ये तीन चीज़ें। पहली चीज़ जो हमने आपको बोल दी, यहाँ पर बार बार इससे दोहरा रहे हैं ताकि याद रह जाए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। नंबर सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। तीसरी बात कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1 होल स्क्वायर। चलिए सर बेहतर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास इस तरह से दिया गया है। चलिए जी, पूछा जा रहा है इफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स होल क्यूब प्लस पी एफ एक्स प्लस 10 एंड एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 15 एंड एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के प्लस पी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। पूछा जा रहा है कि एफ एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है, अच्छी बात है, एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू दी गई है, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू दी गई है, के प्लस पी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चलिए सर कर लेते हैं। चलिए जी, गिवन क्या है सर, हमारे पास एफ एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स होल क्यूब प्लस टाइम्स पी इंटू एक्स प्लस टाइम्स 10। देखिए अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स जो डिफरेंशिएशन है इसकी करनी है एफ एफ एक्स की विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो कितना निकलेगा सर, के तो अनचेंज रहेगा, 3 एक्स की एक्स रेज पर 3 की क्या निकलेगी 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है हमने पढ़ाया है एक्स रेज पर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, एन एक्स n-1। ये चीज़ आपको पढ़ी हुई है, सीखी हुई है, भूलना बिल्कुल भी नहीं आप दोस्तों ने। चलिए तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये 3 के
इंटू एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस पी एक्स की डिफरेंशिएशन सर पी आ जाएगी, प्लस 10 की डिफरेंशिएशन सर 0 आ जाएगी। ये आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। गिवन आपके पास क्या दिया गया है सर, एफ डैश ऑफ 3 आपके पास दिया गया है, और किसके बराबर दिया गया है सर, ये 15 के बराबर दिया गया है। और आपके पास जो दूसरी वैल्यू है एफ डैश ऑफ 1, ये किसके बराबर दी गई है सर, ये आपके पास 10 के बराबर दिया गया है। अब इधर से यही दो चीज़ें निकालेंगे कि सर एफ डैश ऑफ 1 जो है वो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा। एफ डैश ऑफ 1 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स कहाँ गए सर, यहाँ पर आ जाएगा 3, एक्स के बदले 1 पुट करेंगे 3k प्लस पी आ जाएगा, ये 3k प्लस टाइम्स पी। इस तरह से एफ डैश ऑफ 3 अगर आप देखेंगे वो कितना आपके पास आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 3 वो कितना हो गया, जहाँ पर एक्स है वहाँ 3 लिखेंगे तो ये हो गया आपके पास 27k प्लस टाइम्स पी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन आपके पास बन के आ रही हैं। ठीक है जी, अच्छे से आप देख लीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी गई आपके पास, एफ डैश ऑफ 1 इज गिवन इक्वल टू 10 एंड एफ डैश ऑफ 3 इसकी वैल्यू आपके पास 15 दी गई है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे सीधा, ये माइनस ले लेंगे। ठीक है जी, ये माइनस आपके पास क्या बन के आ गया, पी में से पी तो 0 हो गया, 27 में से आप 3 निकालेंगे तो कितना हो गया सर 24k किसके बराबर हो गया सर, ये 5 के बराबर हो गया। मतलब जो आपके पास k हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिवाइड बाई 24। यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं ऑटोमेटिकली कि p जो है वो कितना निकल के आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 24। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास पता है, दो अननोन्स आपके पता चल जाएंगी। अब k प्लस p आपने निकालना है, k प्लस टाइम्स p ये किसके बराबर आ जाएगा सर, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 115 डिवाइडेड 12 जो है आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। तरीका क्या था वो हमने आपको सिखाना था, वो आप सीख गए, बाकी बच्चों का खेल है वो आप कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन के आ जाएगा इसका, बिल्कुल सर 115 डिवाइड बाई 12, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन के आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास इस तरह से दिया जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ 4 प्लस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2। ये बेसिक क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं सर। चलिए जी, दिया गया है सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 8 इंटू एक्स प्लस 7। चलिए हमने क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ 4 प्लस 3 टाइम्स, पहले इसका मतलब हमने सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है, एफ डैश ऑफ एक्स की निकालनी है। ये कितना निकलेगा 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ से आपके पास सबसे पहले क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ 4 निकालना है। तो एफ डैश ऑफ 4 किसके बराबर निकल के आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 4 सर 8 माइनस 8 कितना हो गया सर, ये आपके पास 0 हो गया एफ डैश ऑफ 4। दूसरा आपने क्या निकालना है, दूसरा आपने निकालना है 3 इंटू एफ डैश ऑफ 2, ये किसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जहाँ पर एक्स है वहाँ 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये कितना हो गया सर, ये 3 इंटू 2 सर क्या हो गया 4 माइनस 8 माइनस 4, तो ये आपके पास कितना हो गया माइनस 12। आप देखिए आपने निकालना क्या था, आपने निकालना है सर एफ डैश ऑफ 4 प्लस टाइम्स 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू सर 0 है, तो ले लिया आपने 0 प्लस टाइम्स 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई सर माइनस 12 आ गया, तो माइनस 12 ले लिया, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा माइनस 12। आप देखिए ये ऑप्शन आपके पास कहाँ दिया गया है, माइनस 12 ऑप्शन कौन सा है, माइनस 12 इज ऑप्शन नंबर सी, मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट, कौन सा इनमें से सेट जो है वो आपके पास फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट आपने बताना है, फाइनाइट सेट क्या है सर, जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास लिमिटेड होने चाहिए, उतने होने चाहिए कि आप उनको नाप सकें, गिन सकें, देख सकें। ठीक है जी, सेट ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के सर परपेंडिकुलर बेशुमार अनगिनत लाइनें हो सकती हैं, काट डाली। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 सर अनलिमिटेड हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, काट डाला। सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे हो सकते हैं, सर बचेगा क्या, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जिसमें आपके पास दिया गया सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इसमें आपके पास ए बी सी सो जेड तक आ जाएंगे, 26 जो है इसमें टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये आप गिन सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनाइट सेट आ गया। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जी सर, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 सर लास्ट में करेंगे आप दोस्तों के साथ, जिन साथियों ने ये क्वेश्चन देखना होगा वो लास्ट तक बने रहेंगे, वो देख लेंगे, क्योंकि सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास एग्जामिनेशन में, आप किस तरह से इसे करेंगे आप देख लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, जो छोटे क्वेश्चन उन पर पहले निपटा लेते हैं आप दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है सर, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट के कमा 3 के 2 कमा 3, मतलब ये आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, x1 y1 एक पॉइंट है
दूसरा आपके पास x2 y2 दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक लाइन इनमें से पास होती है और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन को 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन हमने 3D में पढ़े हुए हैं। आपके अगर एफ में आ जाते हैं तो सर आपने जो है हैंग नहीं हो जाना है, क्योंकि आपको पता है कुछ भी आ सकता है। तो चलिए कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके पास किस तरह से हमने किए हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। चलिए कंसेप्ट हमने आपको क्या पढ़ाया होता है सर, हमने पढ़ाया होता है आपको अगर आपके पास दो पॉइंटर्स हैं सर, ये आपके पास x1 y1 एक पॉइंट दिया जा रहा है, दूसरा पॉइंट आपके पास x2 y2 दिया जा रहा है। अगर एक लाइन इन दो पॉइंट्स में पास होती है तो इक्वेशन उस लाइन की आप क्या किस तरह से निकालते हैं। आपको अगर याद हो हमने आपको पढ़ाया है कि सर y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये चीज़ है, ये हमने आपको पढ़ाई हुई है, सिखाई हुई है कि अगर एक लाइन आपके पास दो पॉइंट्स में पास हो रही है, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 y1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से आप निकालते हैं सर, ये इक्वेशन उसके लिए आप बन जाती है कि y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो जिन दोस्तों ने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है सर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, सेव कर दीजिए, लिख के रख दीजिए अपने लिए। तो अभी आपके पास पॉइंटर्स दो दिए गए हैं, x1 y1 की वैल्यू भी दी गई है, x2 y2 की वैल्यू भी दी गई है। तो बहुत तरीके से वही हम अप्लाई करेंगे। दो पॉइंट्स कौन कौन से अभी आपके पास दो पॉइंट्स हैं सर, k कामा 3k एक पॉइंट है, मतलब ये आपके पास x1 की वैल्यू है, ये आपके पास y1 की वैल्यू है, नया कुछ भी नहीं है सर। दूसरा पॉइंट आपके पास 2,3 है, इसका मतलब ये आपके पास x2 की वैल्यू है, ये आपके पास y2 की वैल्यू है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन किसके बराबर होती है सर, y माइनस y1 लिख लिया सर, y माइनस y1 क्या आ जाएगा सर, y1 की वैल्यू जगह पर यहाँ पर 3k लिख लेंगे, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, x माइनस x1 की जगह पर क्या है सर, k है। अच्छी बात है। इज इक्वल टू किसके बराबर आता है सर, y2 माइनस y1, y2 की जगह पर क्या है सर, यहाँ 3 है, y1 की जगह पर क्या है सर 3k है, डिवाइड बाई आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 की जगह पर क्या है सर 2 है, और x1 की जगह पर आपके पास क्या है सर k है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास जो टाइम बचा रहे हैं आपका इक्वेशन बन के आ जाएगी, वो इस तरह से बन के आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3k डिवाइड बाई 2 माइनस k इंटू एक्स पुलिस टाइम में 3k। कुछ भी नहीं किया सर, ये तो बेसिक चीज़ है। अब जो हमने कर दी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, k की टर्म में एक तरफ ले गए, x की टर्म में एक तरफ ले गए, y की टर्म में एक तरफ ले गए, तो आपके पास इक्वेशन बन के आ गई y इज इक्वल टू दिस वेरी टर्म। क्योंकि आपको पता है सर इक्वेशन ऑफ लाइन किस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब यहाँ पर m जो होता है स्लोप होता है, ये अगर इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक इस इक्वेशन का स्लोप किसके बराबर आ रहा है, m के बदले यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 3 माइनस 3k डिवाइड बाई 2 माइनस k जो है यहाँ आपके पास स्लोप दिख रहा है इस लाइन का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट इज m1 हम लिख सकते हैं 3 माइनस 3k डिवाइड बाई 2 प्लस के। ये तो हो गया। अभी एक बात, दूसरी बात अब क्वेश्चन में बोली गई है कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर दूसरी लाइन को, जो दूसरी गिवन लाइन है वो लाइन कौन सी है सर, गिवन लाइन आपके पास है 3x प्लस टाइम्स 4y प्लस टाइम्स 5, ये आपके पास दूसरी लाइन दी गई है। तो अभी इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको भी इस तरह से बनाइए कि आप बनाएंगे इसको 4y इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है सर, ये 0 के बराबर दी गई है, तो 4y किसके बराबर आ जाएगा, माइनस टाइम 3x माइनस टाइम 5, या y जो है वो लिख सकते हैं माइनस 3/4 एक्स माइनस 5/4। अब इसके हिसाब से आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर आप लेते हैं इस लाइन के लिए, तो यहाँ स्लोप कितना आ जाएगा -3/4। तो आप लेंगे कि सर m2 दैट इज स्लोप ऑफ जो दूसरी लाइन दी गई है उसका कितना आ गया -3/4। अब आप दोस्तों को पता है इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप दैट इज m1 इंटू m2, यह किसके बराबर होता है। जिन दोस्तों ने हमारे साथ 3D प्लस वेक्टर्स पढ़ा है वो बोल देंगे सर इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। आप देखिए m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर सर, m1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 3 माइनस 3k डिवाइडेड 2 प्लस के, लिख लेंगे यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 3k डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स के, ये हो गया m1 की वैल्यू इंटू m2 जो है m2 की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी आपने 3/4, ये किसके बराबर होना चाहिए सर, ये -1 के बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि आपके पास सब कुछ दिया हुआ है सर, सिर्फ अननोन k है, इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू जो है अल्टीमेटली आपके पास 1/5 बन के आ जाएगी। ये तरीका है इसको करने का। जिन दोस्तों ने पढ़ा है बहुत बेहतर, जिन्हें नहीं पढ़ा है सर एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक बार एक आप आपके लिए दोहरा रहे हैं। आपके लिए कंसेप्ट होता है सर, अगर आपके पास एक लाइन है दो पॉइंट्स में से पास हो रही है, x1 y1 में से पास एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो इक्वेशन हमारे पास बन के आती है y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसके हिसाब से जब आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाली तो वो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन जो है वो बन के आ गई। आपने देख लिया कि इक्वेशन आपके पास ये बन के आ गई है। आपको पता है सर इक्वेशन ऑफ लाइन जनरली क्या होती है सर, एम एक्स प्लस सी होती है, मतलब एम यहाँ पर स्लोप होता है, तो यहाँ से आपके पास इस लाइन का स्लोप
जो है इतना बन के आ गया। दूसरी लाइन का आपने स्लोप देख लिया सर, उसकी वैल्यू आपके पास -3/4 बन के आ गया। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि स्लोप इनका दो मल्टीप्लाई आएगा m1 × m2 वो -1 के बराबर आएगा। इस कंडीशन को फुलफिल किया तो यहाँ पर आपके पास आंसर जो है 1/5 बन के आ गया। जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन आते हैं वो कर लेंगे, जिन्हें नहीं आते हैं सर अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 13 जो हमने छोड़ा था सर अब उसको ही देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 में पूछा जा रहा है वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वेरी टर्म। आपके पास एक वैल्यू दी गई है, डिटरमिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। इसकी वैल्यू आपके पास करेक्ट आंसर इसका जो है 4 टाइम्स UV W आ रहा है। किस तरह से निकालना है, जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन करना है उनके लिए हमने ये लास्ट में लिखा था ताकि आपके पास अगर 1 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं इस पर, वही देखेंगे जिनको सीखना है। तो चलिए सर बोर्ड पर सीख लेते हैं इसे। चलिए जी, तो इस डिटरमिनेंट की हमने वैल्यू निकालनी है क्योंकि आप दोस्तों को हमने प्रॉपर्टी या डिटरमिनेंट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे सर, ये आपके पास रो 1 है, या आपके पास रो 2 है, या आपके पास रो 3 है। तो रो 1 में से हम ये दोनों रो जो है ये माइनस कर लेंगे, दैट इज रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। तो कर लीजिए सर, रो 1 जो है हम रो 1 डैश कहाँ की तरफ ले रहे हैं कि रो 1 में से हम जो है रो 2 और रो 3 माइनस कर लेंगे। ये हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, फर्क इस पर कोई नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या क्या बन के आ जाएगी, तो V + W माइनस V माइनस W, पहला रो आपके पास बन के आ जाएगा U, यहाँ से माइनस W माइनस U माइनस W बन के आ जाएगा U माइनस V माइनस U माइनस V बन के आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं सर, ये क्या बन के आ जाएगा, पहले रो में से आपने बाकी दो रो जो है माइनस कर लेने हैं। तो क्या बन के आ जाएगा सर, V + W, पहला रो एज इट इज था, इसमें से आपने माइनस V माइनस W कर लिया। दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है सर, U माइनस W माइनस U माइनस W। तीसरा एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है सर, आपके पास U ऐसे ही था, इसमें से आपने माइनस टाइम्स V ले लिया, माइनस टाइम्स U माइनस टाइम्स V। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास लाइन है, ये आपको दिखाई देगी अगर ठीक है। तो यहाँ दूसरा में आपके पास एज इट इज जो बच रहा है नीचे V और W, इसको छेड़ेंगे नहीं सर, यहाँ पर W + U इसको भी नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर आपके पास W बचा हुआ है इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको V, और यहाँ पर U + V इसको भी नहीं छेड़ेंगे। अच्छी बात है, आप देखिए सर ये आपके पास W है, ये आपके पास W है, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कर दिया। ये आपके पास V है, ये आपके पास V है, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ क्या बच के आ गया, चलिए यहीं पर इसको कर लेते हैं, निपटा लेते हैं इसका काम। तो यहाँ क्या बच के आ गया, यहाँ पर आपके पास फाइनली 0 बच के आ गया। चलिए लिख लिया सर हमने यहाँ पर 0। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है सर, प्लस U है माइनस U है, कैंसिल आउट कर दिया। तो माइनस W और माइनस W कितना हो गए सर, -2W। तो लिख लेंगे यहाँ पर -2W बच के आ गया, माइनस टाइम्स 2W। यहाँ पर इस तरह से देखेंगे सर, ये आपके पास U है, ये आपके पास U है, कैंसिल आउट, माइनस V कितना हो गया सर, माइनस टाइम्स 2V, माइनस टाइम्स 2V यहाँ पर हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पर माइनस टाइम्स 2V। अब इसको सॉल्व करना है सर, आपके पास फर्स्ट रो में 0 आ रहा है तो छोड़ देंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन के आ जाएगा, सेकंड में आपके पास 2W इंटू, इधर से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो गया U इंटू W प्लस W इंटू V प्लस U² प्लस टाइम्स U इंटू V। ये लिख लिया हमने कि U इंटू V प्लस टाइम्स V² माइनस WV, माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा आपके पास 2V एज जो आपके पास बच रहा है 2V, और इधर से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, वो कर देंगे। वो क्या बच के आ जाएगा, VW माइनस W² माइनस टाइम्स UW। आप इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आपके पास 4 टाइम्स UVW आ जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से करेंगे इसको 2W से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, माइनस टाइम 2V से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए, अल्टीमेटली आपके पास आंसर जो है 4 टाइम्स UVW बन के आ जाएगा। तो चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, एक पार्ट इसका और रह रहा है, एक पेपर उसका बच रहा है, वो भी हम कर लेंगे आप दोस्तों के साथ अगली क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपके सारे जो क्वेश्चन हैं आपके जैसे में मैथमेटिक्स के पूछे गए हैं वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, पता चल गई होगी अगर अफे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।